केजरीवाल कहते हैं कि मुझे सहानुभूति है सिद्धू साहब से। सिद्धू साहब बन नहीं पाए मुख्यमंत्री, उनको उनकी पार्टी उनको नहीं तवज्जो दे रही है, तो मुझे सहानुभूति है, सिंपैथी आपको जता रहे। केजरीवाल साहब को कहो, लूर लूर करते फिरते थे वो कि सिद्धू हमारी तरफ आ जाए। सिद्धू क्यों जाएगा ऐसे दोगले लोगों की तरफ? मतलब आपको बुलाने की कोशिश की? मतलब हर जगह पिछली बार डिप्टी सीएम बन जाओ, आज भी आप देखें कांग्रेस के ही लोग हैं जो ये उठाए घूम रहे हैं। मुझे ये बात बताइए, मैं केजरीवाल से ये पूछना चाहता हूं जी कि आपकी किस चीज पे पंजाब विश्वास करे? आपके मॉडल में ऐसा क्या है? क्या नौकरियां आपने दिल्ली में दी? आपने यहां आके कहा कि महिलाएं अगर 18 साल के ऊपर हो जाएंगी, इसका मतलब 4.25 साल आपको पंजाब की याद नहीं आई, आप कभी यहां नहीं आए, आप ऐसे टपके जैसे आम टपकता है ठाए करके, और फिर आपने आके यहां कहा कि जी महिलाओं को हम 1000 रुपए देंगे। तो इनसे पूछिए, अगर एक महिला को भी इन्होंने दिल्ली में 1000 रुपए दिए हों, मैं टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। नंबर 1। नंबर 2, कोई एक भी महिला इनकी कैबिनेट में है? नंबर 2। नंबर 3, कोई एक भी पंजाबी इनकी कैबिनेट में है? नंबर 4, इनका एसवाईएल के ऊपर क्या स्टैंड है? तो आप दिल्ली मॉडल को एक्सपोज कर रहे हैं लगातार। सिंपल, कोई मॉडल ही, मतलब एक बात समझिए, ये दिल्ली मॉडल लेके आए थे और झोले में से दिल्ली मॉडल जो है फट के झोला वो नीचे गिर गया, फिर पंजाब मॉडल लाना पड़ा। वो भी अगर नकल करनी है तो अकल चाहिए जी। एक बात आप समझ लीजिए, मैं ये मानता हूं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मैंने कभी भी उस बात पे वो नहीं किया, लेकिन जब कोई ऐसी बातें आके करता है और पल में तोला पल में माशा फट से बदल जाता है, और अब खड़ा रहना था ना, अब दिल्ली मॉडल पे खड़ा रहना था। पूछिए इनसे कि किसानों के लिए इन्होंने कौन सी सब्सिडी दी है? 13 रुपए की बिजली देते हैं दिल्ली में, ये इंडस्ट्री को 13 रुपए की, हम 9 रुपए की देते हैं। हम किसानों को 14,000 करोड़ रुपए सब्सिडी देते हैं। तुम्हारे यहां 4 खेत हैं, 4 खेत साहब, समझे? यहां 60% किसान है। क्या है तुम जो किसानों के लिए करोगे? क्या है तुम्हारा रोड मैप? ये सब समझाना चाहिए केजरीवाल साहब को। केजरीवाल कहते हैं कि डुप्लीकेट है केजरीवाल एंड चन्नी। ये डुप्लीकेट, आप नकल की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चन्नी जो है पूरी नकल कर रहे हैं, जो वो ऐलान करते हैं वही चन्नी साहब जाके ऐलान कर देते हैं। मुझे ये बताइए कि ये कहां के ईमानदार आदमी हैं? इन्होंने कहा था शराब मैं प्राइवेटाइज नहीं होने दूंगा और दिल्ली की किसी भी गली में शराब का ठेका नहीं होगा। आज इन्होंने ब्लैक लिस्टेड अकाली दल के एमएलए दीप मल्होत्रा के साथ 2 जोन की पॉलिसी को पाड़ के 4 जोन कर दिया है और उसको सारा वो ठेका दे दिया, पोंटी चड्ढा को ठेके दे दिए। ये किस तरह से पंजाब को बदलेंगे? जो इन्होंने अनाउंसमेंटें कर दी हैं, चाहे नौकरियां हो 1 लाख करोड़ की, तो कहां से लाएंगे ये पैसा? वो संपन्न राज्य है। 34,000 करोड़ रुपए भारत सरकार दिल्ली पे खर्च थी, 9,000 करोड़ रुपए पुलिस का, 7,000 करोड़ एनडीएमसी, 3,000 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटीज का। ये कहां से? फिर दूसरी बात, घोड़े पे चढ़े हो, अपने नाम पे इलेक्शन लड़ते हो। क्या पंजाबी मर गया कोई गैरतमंद जिसके नाम पे यहां इलेक्शन होनी चाहिए? अगले हफ्ते पिछली बार भी वो कह के गए अगले हफ्ते मैं सीएम अनाउंस करूंगा। अगर वो करेंगे वो बाद की बात है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि पिछली बार भी ये खुद मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में थे, इसीलिए कुमार विश्वास ने उस बात का पूरा भंडाफोड़ किया। ठीक है, उससे पहले भी मैं ही इनको कहता रहता था कि बारात तुतरू 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 करती हुई आपके दर पे खड़ी है और बहू पीपल तले सो रही है। बताओ तुम्हारे घर के सामने घोड़ा खड़ा है, तुम्हारा लाड़ा कौन है, तुम्हारा दूल्हा कौन है? ये नहीं बता पाए, उसका नुकसान हुआ। और आज पर सिद्धू साहब, आप भी तो दूल्हा नहीं बता पा रहे। देखिए मेरी एक बात, कांग्रेस का दूल्हा कौन है? कौन घोड़ी चढ़ेगा? देखिए एक बात आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए, अगर कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि भाई हम अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं बताएंगे, कलेक्टिव लीडरशिप कह रहे हैं, कलेक्टिव लीडरशिप पे करेंगे, तो भाई हाईकमांड है, हर एक आदमी का कोई बॉस होता है। डॉक्टर प्रताप सिंह कैरों की मैं बात सुनाता हूं। मेरे फादर मौलाना आजाद के साथ थे जी। कीर्ति गदर पार्टी में वो तेजा सिंह स्वतंत्र के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, उनको सजाए मौत सुनाई गई, फिर बाद में उनको किंग्स एमनेसिटी में
मतलब तसीहे दे के उनका जूड़ा बांध के 3-3 दिन खड़ा करते थे, गूं के पोतड़े मुंह पे लगाते थे, उनके नाखून प्लग किए जाते थे। जब 3 दिन रह गए थे तो उन्हें किंग्स एमनेस्टी में छोड़ा गया था, तो वापस आए। 1956 में वो एमएलए बने कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 1942 में उन्होंने ज्वाइन की थी। उनकी मैं एक कहानी सुना रहा हूं। वो सरदार प्रताप सिंह कैरों, जो हमारे पहले चीफ मिनिस्टर थे, पहले तो नहीं, उनसे पहले भी थे, उनके साथ काम किया करते थे, मौलाना आजाद के साथ अटैच थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीफ मिनिस्टर साहब को बोला कि किसी कार्यकर्ता के घर में आप मेरा खाना रखिए। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के घर में रख दिया। उन्होंने कहा बड़ा आदमी है तो डिप्टी कमिश्नर के घर में होना चाहिए। अब पंडित जी को कार्यकर्ता चाहिए थे, वो एक सिंपल घर में किसी वर्कर के घर में खाना खाने चाहते थे। तो जब वो डिप्टी कमिश्नर के यहां गए तो आग बबूला हो गए। तो जब बाहर आ रहे थे, प्रताप सिंह कैरों ने कहा पंडित जी ठीक है, उन्होंने धक्का दिया तो पगड़ी हिल गई, पूरी तरह से एक तरह से ढह गई। तो मेरे फादर ने उसको पकड़ के, उन्होंने कहा जी ये बड़ी बेइज्जती हो गई। तो मेरे फादर को प्रताप सिंह कैरों ने पता क्या कहा, और पंडित जी एम्बेसडर में बैठ के निकल लिए। उन्होंने कहा गल सुन सरदार, अगर मैं इस एक की सुनता हूं तो मैं करोड़ों को सुनाता हूं, यद्यपि मैं इस एक की ना सुनूं तो मेरी कोई ना सुने। हर आदमी का कोई बॉस होता है और आपको बॉस की सुननी पड़ती है। बॉस कुछ सोच के ही करेगा। ये अगर 70 साल कोई पार्टी चलाई है किसी ने, तो वो इतने कच्चे नहीं है। और आप देखिएगा कि कच्चे फल में ना बीज होता है ना रस होता है, लेकिन जो पक जाता है ना फल, उसमें बीज भी होता है और रस भी होता है, और वो अगली पीढ़ी के लिए भी होता है बीज। इसलिए वो अनुभवी लोग हैं, उन्हें ये पता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं और वो वैसा करना चाहते हैं, तो हो सकता है पिछली बार 15 दिन पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया था, समझा कि नहीं, तो मानना पड़ेगा भाई। 15 दिन पहले अनाउंस किया था जी, पिछली बार, तो मानना पड़ेगा। हर आदमी का कोई बॉस होता है, और जो बॉस की नहीं सुनता फिर उसकी कोई नहीं सुनता। पंजाब मॉडल की चर्चा हो रही थी, तो आपने कहा कि पंजाब की जनता पंजाब का मुख्यमंत्री तय करे, वो पार्टी हाईकमांड नहीं तय करता। वो कभी भी नहीं होता। अरे भाई, एमएलए कौन बनाता है? पार्टी हाईकमांड थोड़ा ना बनाता है। उसको कोई डिस्टॉर्ट करेगा तो जो मर्जी करता रहे। भाई एमएलए को वोट डाल के, मैंने ये कहा था कि एमएलए बने थे 5 साल पहले। कई लोग की नींद उड़ गई, आपने ये बोल दिया। नहीं भैया, दुनिया में सबसे बड़ा रोग, मोहतरमा, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग? हाँ ये रोग सिद्धू को नहीं है। हाँ, सिद्धू सिद्ध है, भीतर बैठे परमात्मा को जवाब दी है। आई एम अकाउंटेबल टू माई ओन कॉन्शियंस।